टांगों, घुटनों व जोड़ों के दर्द का पक्का देसी इलाज। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या सुबह बिस्तर से उठते ही आपके पैर जमीन पर पड़ते ही जान निकल जाती है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? या फिर टांगों के भयंकर दर्द और कमजोरी की वजह से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन आपके घुटने किसी 80 साल के बुजुर्ग जैसे हो गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज मैं आपको कोई महंगी दवाई, कोई इंजेक्शन या डॉक्टर के चक्कर काटने की सलाह नहीं दूंगी, बल्कि आपके ही किचन में छिपा एक ऐसा जादुई रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी टांगों के दर्द को जड़ से छूमंतर कर देगा। जी हाँ, एक ऐसी सस्ती चीज़ जिसे बस रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना है। सिर्फ 30 दिनों में आपकी टांगों में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो इंसान चलने से डरता था वह दौड़ने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो दुनिया के किस शहर या गाँव से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें बहुत ताकत देता है। दोस्तों, आजकल कम उम्र में ही जोड़ों और टांगों का दर्द एक महामारी का रूप ले चुका है। एक जमाना था जब ये दर्द सिर्फ 60-70 साल के बुजुर्गों को होता था, लेकिन आज 25 से 30 साल के नौजवान भी कमर और घुटनों के दर्द से कराह रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आइए इसके 4 बड़े कारण समझते हैं। नंबर 1 है खराब खान पान और जंक फूड। आजकल का पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर में जाकर यूरिक एसिड बढ़ाती हैं और घुटनों के बीच की प्राकृतिक चिकनाई यानी सोल्यूबल फ्लूइड को सुखा देती हैं। नंबर 2, एक जगह बैठे रहना। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना और शारीरिक मेहनत न करना। जैसे बंद पड़ी मशीन में जंग लग जाता है, वैसे ही हमारे जोड़ों की गद्दी घिसने लगती है अगर हम एक जगह पर बैठे रहें तो। नंबर 3 है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। धूप न सेकने और पोषक तत्वों की कमी से हड्डियां अंदर से खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं। नंबर 4 है पेन किलर दवाइयों का खतरनाक इस्तेमाल। दर्द होते ही लोग जो गोलियां खाते हैं वे सिर्फ दर्द के सिग्नल को कुछ घंटों के लिए रोकती हैं। बीमारी ठीक बिल्कुल भी नहीं होती, उल्टे लीवर और किडनी खराब होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर इसका पक्का और सुरक्षित इलाज क्या है? इसका इलाज जानना उतना ही ज़रूरी है। पेन किलर खाना कुछ घंटों के आराम है बस, लेकिन इलाज आपको ज़िंदगी भर घुटनों के और जोड़ों के दर्द से मुक्ति देगा। दोस्तों, इस भयंकर समस्या का 100% प्राकृतिक समाधान हमारे अपने रसोई घर में मौजूद है, और वो है चमत्कारी चीज़ देसी मखाना यानी फॉक्स नट्स। जी हाँ, वही सफ़ेद मखाना जिसे हम उपवास में या खीर में खाते हैं। लेकिन सही तरीके से खाया गया मखाना आपकी कांपती हुई टांगों में फौलादी ताकत भर सकता है। आइए जानते हैं मखाने के अंदर छिपे पोषक का खजाना और कैल्शियम का भंडार। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही हड्डियों के लिए कैल्शियम। एक मुट्ठी मखाने में भरपूर शुद्ध कैल्शियम होता है जो घुटनों की टूट फूट की मरम्मत करता है। मैग्नीशियम का खजाना। रात में सोते समय नसों में खिंचाव या पिंडलियों में ऐंठन का कारण मैग्नीशियम की कमी है। मखाना मांसपेशियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ये डैमेज टिश्यूज को रातों रात रिपेयर करके शरीर का स्टेमिना बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, घुटनों और जोड़ों की भयंकर सूजन को मखाना बर्फ की तरह शांत कर देता है। आयुर्वेद में महर्षि वाघभट्ट ने मखाने को कमल ककड़ी का बीज और धरती की संजीवनी बूटी कहा है। ये शरीर के बिगड़े हुए वात दोष को शांत करके जोड़ों के बीच प्राकृतिक ग्रीस पैदा करता है। दोस्तों, किसी भी औषधि का सही फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से खाया जाए। आज मैं आपको इसे खाने के 3 बेहद आसान और शक्तिशाली तरीके बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो उसकी पहली विधि है भीगा हुआ मखाना वजन कम करने और पेट साफ करने के लिए। तरीका, रात को 15 से 20 मखाने साफ पानी से पहले उनको धो लें, फिर 1 कटोरी साफ पानी में इन्हें डुबोकर ढक कर रख दें रात भर के लिए। सेवन, सुबह उठकर खाली पेट एक एक मखाना चबा चबा कर खाएं और बचा हुआ पानी भी घूंट घूंट करके पी लें। लाभ क्या मिलेगा इससे? ये शरीर को डिटॉक्स करता है और टांगों के दर्द में तुरंत आराम पहुंचाता है।
विधि नंबर 2, मखाना और गुनगुना दूध। हड्डियों को लोहे जैसा बनाने के लिए तरीका: रात को 15 से 20 मखानों को 1 गिलास गुनगुने दूध में भिगो दें। स्वाद और ताकत बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद आप मिला सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। सेवन: सुबह खाली पेट मखानों को खूब चबा चबा कर खाएं और ऊपर से उस दूध को पी लें। लाभ: ये कैल्शियम का महाविस्फोटक है जो घुटनों का दर्द और कमजोरी जड़ से मिटा देता है। विधि नंबर 3, सुपरचार्ज कॉम्बिनेशन। गठिया और पुराने दर्द का रामबाण इलाज। सामग्री: 15 मखाने प्लस 5 भीगे बादाम प्लस 1 अखरोट की गिरी प्लस 1 चम्मच अलसी के बीज। तरीका: इन चारों चीज़ों को रात में पानी या दूध में भिगोएं। सुबह बादाम का छिलका छीलकर सभी चीज़ों को चबाकर आप खाएं। लाभ क्या मिलेगा? ओमेगा 3 और कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेचुरल सप्लीमेंट्स है। दोस्तों, नुस्खा जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। अक्सर लोग मखाना खाते समय 5 ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें मखाने के पूरे फायदे नहीं मिलते बल्कि और भी नुकसान होने लगता है। आइए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। नंबर 1 है मखाने को ज़्यादा घी या तेल में डीप फ्राई करना। कई लोग मखाने को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा देसी घी या रिफाइंड तेल में तल लेते हैं और ऊपर से सफ़ेद नमक छिड़क देते हैं। ऐसा करने से मखाने के सारे न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं और ये उल्टा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ाने लगता है। नंबर 2, पैकेट वाले पैक्ड फ्लेवर्ड मखाने खाना। बाजार में मिलने वाले चीज़ी, मसालेदार या चिली फ्लेवर्ड मखाने खाने से बचें। इनमें प्रिजर्वेटिव्स, अत्यधिक सोडियम और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो घुटनों के दर्द को और भी बढ़ा सकते हैं। हमेशा सादा देसी मखाना ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, बहुत अधिक मात्रा में मखाना खा लेना। ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। ये सोच बिल्कुल ही गलत है। एक दिन में 15 से 20 ग्राम यानी 1 मुट्ठी मखाना ही काफ़ी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से पेट में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की शिकायत आपको हो सकती है, इसलिए ध्यान दें। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। नंबर 4, बिना चबाए जल्दी जल्दी निगल जाना। अगर आप मखाने को बिना दांतों से अच्छे से पीसे या बिना चबाए निगल जाएंगे तो आपका पेट इसे पचा नहीं पाएगा। मखाने को जितने आराम से चबा कर खाएंगे वो उसकी आपके मुंह की लार, सलाइवा मिलकर इसके पोषक तत्वों को शरीर में 100% एब्जॉर्ब कराएगी। नंबर 5, चाय या कॉफ़ी के साथ मखाना खाना। कुछ लोग सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी के साथ मखाना खाते हैं। चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन मखाने के कैल्शियम और आयरन को शरीर में सोखने ही नहीं देते, इसलिए इसे हमेशा खाली पेट पानी या दूध के साथ ही ले तो बेहतर है। दोस्तों, आहार के साथ साथ अगर आप रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट ये 3 आसान स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द दोगुनी तेज़ी से गायब होगा। नंबर 1, ताड़ासन। सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाएं और पंजों के बल धीरे धीरे शरीर को ऊपर खींचें। इससे टांगों की ब्लॉक नसें खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर का बढ़ता है। नंबर 2, पैर मोड़ना और सीधा करना। कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। अब अपने एक पैर को सामने सीधा हवा में उठाएं, 5 सेकंड रोकें और फिर नीचे लाएं। ऐसा दोनों पैरों से 10-10 बार करें। ये आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को फौलादी बनाता है। नंबर 3, पंजे आगे पीछे घुमाना, एंकल रोटेशन। बैठकर अपने पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाएं। इससे पिंडलियों का दर्द और नसों का खिंचाव तुरंत शांत होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। किन परिस्थितियों में मखाना खाने से आपको बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। किडनी स्टोन यानी पथरी के मरीज, अगर किसी को गुर्दे में पथरी की गंभीर समस्या है तो वे मखाने का सेवन सीमित मात्रा में करें या फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर करें, क्योंकि इससे कैल्शियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा दस्त
हो, क्योंकि मखाने में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये पाचन को तेज करता है। इसलिए दस्त या लूज मोशन के दौरान इसे कुछ दिन बिल्कुल भी ना खाएं। एलर्जी की समस्या, अगर किसी को मखाना खाने के बाद शरीर में खुजली या पेट में मरोड़ महसूस हो तो वे इसका सेवन बंद कर दें बिल्कुल ही। जरूरी सावधानी और नियम, याद रखें इस नुस्खे को आपको रोज़ सुबह खाली पेट ही लेना है। मखाना खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद ही नाश्ता करें। इसे कोई जादू की गोली न समझे कि आज खाया और कल दर्द आपका गायब। अपने शरीर को कम से कम 30 दिनों का समय जरूर दें। नियमित रूप से इसे खाएं। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पिएं और सुबह की हल्की धूप जरूर सेकें। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी और दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने माता पिता, बुजुर्गों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद का भला हो सके। ऐसी ही बेहतरीन और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।